प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं? मैं सुकेश सर, यूनिक पब्लिकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा, ये आपके हमारे पीछे थंबनेल नजर आ रहा होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लाइव ये जो है आपको नहीं कह सकते हैं, मैं आपको डिस्कशन क्लास कह सकता हूं। डिस्कशन क्लास आपका मैं दे रहा हूं। तो चलिए रीजनिंग का डिस्कशन। और प्यारे बच्चों, क्या बात है, आप लोग बनाते भी हैं क्वेश्चन, मुझे पता है, और कमेंट में भी आता है कि सर बनाते हैं और कितना स्कोर आता है। आप 10 क्वेश्चन बनाते, 10 क्वेश्चन में कितना सही होता है वो जरूर लिखिए, ठीक है। चलिए, कितना अच्छा बच्चा सब है। चलिए यहां पर देखिए आज का जो होगा क्वेश्चन, और आप लोग किताब भी तो ले ही लिए होंगे, ये पता है मुझे, और किताब लिए होंगे तो आपको देखिए 10/9/2025 को जो एग्जाम हुआ था डीएलएड का, उसी के क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाला हूं अभी। और ये देखिए स्टार्टिंग में आपका हिंदी नजर आ रहा है, उसके बाद आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जनरल इंग्लिश आ गया, उससे आगे बढ़िएगा आपका तो देखिए गणित महाराज आ गए, उसके आगे बढ़िएगा तो विज्ञान जी आ गए, उसके आगे बढ़िएगा तो सामान्य अध्ययन आ जाएगा, ठीक है। यहां देखिए सामान्य अध्ययन भी आपको दिख ही गया होगा कहीं न कहीं, क्योंकि 102 नंबर से क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है। यहां देखिए सामाजिक अध्ययन है। उसके बाद आगे चलिएगा तो ये प्रभु जी तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, ये आपको दिख जाएगा। इसी का डिस्कशन यानी रीजनिंग का डिस्कशन हम आप लोग का करेंगे। तो बगैर समय गंवाए आ जाते हैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट। चलिए मिलते हैं क्वेश्चन से। ये रहा क्वेश्चन आज का आपका। कहता एक अफवाह मतलब र्यूमर बड़ा तेजी में फैलता है नहीं। एक अफवाह को एक व्यक्ति से 2 अन्य व्यक्ति तक पहुंचाने में 5 मिनट का समय लगता है। अब देखिए इसको सोचिएगा थोड़ा ध्यान से। एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति अफवाह को पहुंचाता है 2 व्यक्ति को। क्या कहता है? एक व्यक्ति 2 अन्य व्यक्ति को पहुंचाने में, एक व्यक्ति 2 अन्य व्यक्ति को पहुंचाया, टोटल कितना व्यक्ति जान गया? 3 व्यक्ति। समय कितना लिया? 5 मिनट का, ठीक है। बात समझ गए? क्लियर है? अब अगला 5 मिनट जो बीतेगा यानी 10 मिनट होगा, अगला 5 मिनट बीतेगा 10 मिनट होगा ना। 10 मिनट में क्या होगा? ये तीनों व्यक्ति तो देगा ही, तीनों देगा 2-2 को जानकारी, यानी क्या हो जाएगा 3 × 2, ये आपका 3 दूनी 6, 3 9 आदमी जान गया आपका 10 मिनट में, ठीक है। अब देखिए यहां पे 3 का मल्टीप्लीकेशन हो गया ना, अब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 27। कितना मिनट में? 15 मिनट में। 27 तिहाई 81, कितना में? 20 में। 81 तिहाई 243, कितना में? 25 मिनट में। अब कह क्या रहा है वो भी देख लीजिए। 729 व्यक्ति लोगों तक अब कितना मिनट लगेगा? 729 तक पहुंचाना है आपको। अब देखिए इसमें अगर हम 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 729, कितना मिनट में? 30 मिनट में। यानी 729 लोगों के पास इस र्यूमर को पहुंचाने में आपको लगेगा 30 मिनट का समय। और इसको अगर डिस्क्रिप्टिव जाइएगा तो इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ 9 आदमी हो गया तो 9 + 9 × 3 करिएगा, यहाँ पर 2, 9 × 2, 9 दूनी 18, 9 27 हो जाएगा। फिर यहाँ 27 + 27 × 2 कीजिएगा, क्योंकि एक व्यक्ति जो है 2 अन्य व्यक्ति को खबर देता है इसका, ये कंडीशन है। टोटल आंसर हो जाएगा आपका 30 मिनट। अगला क्वेश्चन, टीका हमें रोग से बचाता है। एकदम सही बात है। टीका बहुत सारा ऐसा टीका है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करता है। टीका हमें रोग से बचाता है, एकदम सही है ये। दूसरा कहता है रोगों के कारण छोटे बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं। रोग के कारण जो होता है छोटा नौनिहाल बच्चा जो है वो ज्यादा इफेक्टेड होता है, ये भी क्या है? सही। रोग जो होता है बच्चा नहीं तो बूढ़ा को जल्दी इफेक्ट डालता है, छोटे छोटे बच्चे को या वृद्ध हैं
ये मत समझ लिए 75-70 के पार हो गए जो, उनको ज्यादा प्रभावित करता है। अब बीच के जो लोग होते हैं युवा को कम प्रभावित करता है। ठीक है, तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं है, संबंध दिया ही नहीं है। ठीक है, तो यदि कथन का दोनों सत्य है, कारण कथन की उचित व्याख्या कर रहा है, यदि दोनों सत्य व्याख्या नहीं कर रहा है, ये बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। दोनों तो सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी आपका सही। अगला क्वेश्चन यहां देखिए, सीरीज का क्वेश्चन बाबू। ये सीरीज के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले यहां देखिए बी से डी आए +2 करके, +2 करके एफ, एफ में 2 जोड़े तो एच, एच में 2 जोड़े तो जे आ गया। अब यहां देखिए 15 में 3 घट गया 12, 15 में 3 घट गया 12, 12 में 3 घट गया 9, 9 में 3 घट गया 6, 6 में 3 घट गया तो 3। अब एफ से यहां जे आए 4 जोड़ के, जे से एन आए 4 जोड़ के, एन से आर आए 4 जोड़ के, आर में 4 जोड़ेंगे तो भी हो जाएगा। इन J3 भी आपका आंसर जो कि विकल्प बी ए में दिया हुआ है, विकल्प ए आपका सही जवाब है। J3 भी सही जवाब है। क्या आप लोग से क्वेश्चन बन रहा है? आप लोग बाबू जो आप बुक में क्वेश्चन, चूंकि बुक के क्वेश्चन का डिस्कशन होता है, आप लोग पहले से क्वेश्चन को बनाए रखिए। उससे क्या होगा फायदा कि किसी भी तरह के क्वेश्चन में डाउट अगर रहेगा तो पहले से बनाए रहिएगा, तो उसको चीजों को समझने में ज्यादा आसान होगा आपको। ठीक है, बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक नियम पे बना लीजिए इसको। यदि 12 संतरे की कीमत 120 रुपया, तो 8 संतरे की कीमत क्या? 12 संतरा खरीदते हैं तो यहां देखिए, चूंकि 12 संतरे का दाम 120 रुपया, एक संतरे का दाम क्या हो जाएगा? 120/12, इसलिए 8 संतरे का दाम 120/12 इंटू 8, 12 दाएं के 120, 10 अठे 80, यानी आप 8 संतरे का कीमत कितना चुकाइएगा? तो 80 रुपया चुकाइएगा। आंसर हो जाएगा 80। मार बुढ़िया खस्सी। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन यहां देखिए फिर आ गया जीपी में। अभी जस्ट ये जो है आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा। यदि ए पहला पद है, आर सामान्य अनुपात है, जीपी में एनवा पद है, जीपी में एनवा पद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? ए इंटू आर पर पावर n-1, ये फॉर्मूला होता है बाबू इसका। ठीक है, जीपी में। तो यहां देखिएगा ध्यान से, अगर मान लिया जाए आपको इसको इस तरह से भी लिखिएगा तो यहां पर इंटू का ही साइन होता है नहीं, और ये देखिए ऐसा कहां लिखा हुआ? तो विकल्प बी में लिखा हुआ। ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन बाबू, जीपी का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। और ये देखिए 116 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? संख्याओं के निम्नलिखित क्रम में प्रत्येक एक की गणना करें जिसके ठीक बाद 2 है। प्रत्येक एक की गणना की जिसके ठीक बाद क्या है? 2 है। यदि 2 के ठीक बाद 3 नहीं आता, नहीं 2 के ठीक बाद 3 नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ऐसा एक कितना है, ऐसा कितने एक हैं आपको निकालना है। 12 आपको देखना है, 12 के बाद 2 के बाद 3 नहीं होना चाहिए। यहां देखिए, यहां पर 12 है, 3 नहीं है तो ये हो गया। यहां पर 12 है लेकिन 3 आ गया तो नहीं होगा। यहां पर देखिए 12 है, 6 आ गया नहीं हो जाएगा। यहां पर ही 12 है, 4 है, हो जाएगा। यहां देखिए अब 12 कहां है? यहां देखिए 12, 5 है, ये भी हो जाए। कितना हो गया टोटल? 4, 1 2 3 4। आंसर हो जाएगा विकल्प बी आपका। विकल्प बी आपका सही जवाब है। कोई कंफ्यूजन बाबू? किसी तरह का दिक्कत भी है आप लोग को? अगर दिक्कत है तो कमेंट में लिख के बताइए। ठीक है, आपके समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए ये भी डिस्टेंस डायरेक्शन का ही क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जो है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का ही है। बनाइए आप लोग, बनाइए बाबू क्वेश्चन। दक्षिण, यदि दक्षिण को पश्चिम कहा जाए, ये देखिए आपका डायरेक्शन है।
डायरेक्शन आप लोग जानते हैं, ऊपर होता है उत्तर, दाहिना हाथ में पूरब। अब ये कह रहा है दक्षिण को पश्चिम, दक्षिण ये है तो इसको कह रहा है पश्चिम बना देने के लिए, इसको कह रहा है पश्चिम बना देने के लिए। उत्तर को पूरब कहा जाए, उत्तर को यहां पर इसको कह रहा है पूर्व बना देने के लिए, ठीक है। अब देखिए पश्चिम यहां से यहां आ गया, पूरब यहां से यहां आ गया, यानी सब दिशा जो है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो यहां से दक्षिण आ जाएगा यहां पर, यहां से उत्तर आ जाएगा यहां पर, दिशा चेंज करके इसी तरह से बन जाएगा। क्लियर है? तो कहता है पूरब को क्या कहेंगे, पूरब हमारा पहले ये था, क्या कहेंगे, क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो नया जो बना वो आपका आंसर होगा, किसको बनाएंगे, किसको बनाया गया, इस तरह का देगा। जो आपका पुराना है वो आपका आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। यहां पर देखिए पूरब को क्या कहेंगे, पूरब को क्या कहेंगे आप, दक्षिण, आंसर हो जाएगा दक्षिण, यानी विकल्प ए आपका सही जवाब। ये क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 118 नंबर। यहां देखिए निम्नलिखित समीकरण में स्टार चिन्ह के स्थान पर रखे जाने वाले चिन्हों के समूह को चुनना है। ये स्टार चिन्ह के जगह पे कौन सा ऑप्शन रखें जो आपका LHS बराबर RHS इसमें करना होता है। यहां देखिए पहले ऐसे क्वेश्चन जब भी आवे तो भागा के साइन को देखिए कि भागा के साइन के जगह पे पूरा पूरा कटता है कि नहीं, क्योंकि डेसिमल नंबर कहीं पर है नहीं, इसलिए भागा देखिए आरंभ में है तो यहां पर रखेंगे तो कट जाएगा। पहला विकल्प से ही देखते हैं, 28 भागा 7 गुना 6 बराबर 20 प्लस 4। देखिए भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4, 4 गुना 6 बराबर ये 24, 6 चौका 24 बराबर 24, यानी LHS बराबर RHS हो गया ना हो। तो यही आपका आंसर हो गया विकल्प ए ही, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन में समय का ऐसे भी काफी अभाव रहता है बाबू, कम से कम समय लगा करके मैक्सिमम क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए, और ऐसे करके ही थोड़ा थोड़ा समय का बचत कीजिएगा तो काफी समय का बचत हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए सीरीज का है, और ये सीरीज में भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। यहां देखिएगा क्या सीरीज में जब भी क्वेश्चन आवे सीरीज का, आप दो पदों के बीच का अंतर निकालने का प्रयास कीजिए, उससे क्वेश्चन आसान बनता है। यहां देखिए 42 में 2 घट गया, 40, 40 में -2 किए तो 38, 38 में -3। यहां देखिए पहले 2 फिर 2 फिर 3, अब यहां पर 35 में -2, फिर यहां पर -2, अब देखिए यहां पर फिर -3, 2 के बाद 2 में -2 उसके बाद -3 हो जाता है। अब यहां से आगे बढ़िएगा तो यहां -2 करेंगे तो 26 हो जाएगा, 26 में आगे बढ़ेंगे -2 करेंगे तो हो जाएगा 24, यानी आंसर हो जाएगा 26 और 24। 26 24 कहां दिया है बाबू, विकल्प सी में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प सी। क्या बात है, टॉप क्लास, बहुत अच्छे, वेरी गुड बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 120 नंबर। नीचे दिए गए विकल्पों में विषम तत्व, विषम तत्व विषम शब्द आपको ढूंढना है, ढूंढिए। रूसो, रूसो कौन था हो, रूसो एक दार्शनिक था, नहीं, रूसो एक क्या था, दार्शनिक था। आइंस्टीन, आइंस्टीन क्या थे, वैज्ञानिक थे। और चैडविक, चैडविक भी साइंटिस्ट ही थे, और न्यूटन भी साइंटिस्ट ही थे, वैज्ञानिक ही थे। आपको पता चल गया होगा कि ये तीन ऑप्शन जो है, तीनों ऑप्शन क्या है, साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, और ये रूसो जो है एक दार्शनिक है। आंसर क्या आ जाएगा आपका, विकल्प ए सही जवाब। कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन है किसी को, अगर किसी तरह का कंफ्यूजन आता है, बार बार मैं कहता हूं एक बात कि आप लोग जो है क्वेश्चन आप बुक में बनाइए, पहले ही बना लीजिए एक दिन पहले, और अगले दिन आप डिस्कशन क्लास देख करके एनालिसिस कीजिए कि आपको जो समझ में नहीं आ रहा है इस क्लास में आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, और समझते हैं तो फिर आप रिप्लाई भी कमेंट में कीजिए, और कितना स्कोर आया आपका वो भी बताइए। और देखिए कितना बेहतरीन चीज है,
अपने मोबाइल से यूनिक ज्ञान ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और उसमें देखिए आपको एक ही टेस्ट का एक्सेस अगर लेते हैं तो आपको पूरा टेस्ट का मिल जाएगा, पूरा एग्जाम का मिल जाएगा। और लिंक जो है इसका आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है, वहां से आप पिन किया हुआ है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। यही अपना यूनिक ज्ञान ऑफिशियल ऐप है जिस पर कि आपको फ्री क्लास, ई बुक, टेस्ट सीरीज, बुक्स, ये सारी सुविधाएं एक प्लेटफॉर्म पर ही उपलब्ध है। और साथ ही साथ अपना ये नंबर, इस प्रक्रिया में आपको ये ऐप को डाउनलोड करके किसी तरह का अगर कंफ्यूजन होता है तो आप इस नंबर पे फोन करके या मैसेज करके उचित जानकारी ले सकते हैं। आपके लिए जानकारी देने वाले विद्वान यहां बैठे रहते हैं, आपको उचित मार्गदर्शन करेंगे। मिलते हैं अगले दिन, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।